ठीक है यार। तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम लोग हाँ मल्टीपल गिट रेपोज हो सकती है जब भी हम लोग फोकिंग करते हैं तो। ठीक है, और भी और तरीके भी हैं मल्टीपल रिपोर्ट सेट करने के, पर वो कभी बाद में बताऊंगा। पर सबसे कॉमन तरीका होता है फोकिंग का, जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट सेट होती है। उसमें हम लोग चेक कैसे करते हैं, गिट रिमोट डैश वी। तो अभी हमारे पास एक ही रिमोट सेट है, ओरिजिन जो दिख रही है राइट, जो मैंने अभी भी क्लोन की है। ये आवाज़ आ रही है ना मेरी अपूर्वा? हाँ आ रही आ रही है। ठीक है, तो ये रिमोट हो गई सेट। अब हमको करना क्या है कि सिर्फ गिट पुश रन करना है। पर जब मैं गिट पुश करूँगा तो देखना क्या होता है। ये मुझे साइन इन पूछ रहा है, ठीक है, मैंने साइन इन करा, इसने पुश कर दी। इसमें शिवा तुझे एक बार एक एरर आई थी अपस्ट्रीम सेट करने की, याद है? ब्रांच लोकल पे था, रिमोट पे नहीं था। एक एरर आती है जब लोकल पे बना चल हाँ एक नई ब्रांच बनाते हैं हम लोग, गेट चेकआउट -b डेफ। ठीक है, मैंने एक नई ब्रांच बना दी अभी। पहले उसके पहले एक बार ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं सारे। ठीक है, और उसमें वही कमिट भी आया, वही आईडी भी आई है, और टाइम के साथ आया कि 6 मिनट पहले हुआ है, एक कमिट हुआ टोटल। ठीक है, सारी फाइल्स वगैरह भी दिख रही है। इसमें दूसरा चीज़ होता है ब्रांचिंग का। हम लोग ये कमांड से ब्रांच बना सकते हैं, डैश बी का मतलब ब्रांच होता है, और चेकआउट मतलब उस कमिट से एक नई ब्रांच बनेगी। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा कमिट है D74, उससे मेरी एक नई ब्रांच बन गई जिसका नाम है डेव। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डेव ब्रांच भी दिखे। अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ एक ही ब्रांच है यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेव ब्रांच को पुश करता हूँ। अब ये मुझे दे रहा है एरर, जबकि इसने मेन के टाइम पे एरर नहीं दी मुझे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब मेन हम लोग बनाते हैं, जब कोई ब्रांच होती ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी ब्रांच पुश होती है वो बन जाती है डिफ़ॉल्ट ब्रांच। तो मेन हो गई डिफ़ॉल्ट ब्रांच। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सेटिंग में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रांच में मेन की एंट्री हो रही है, देखा? ठीक है, तो ये मेन बन गई है डिफ़ॉल्ट ब्रांच। अब लेकिन जब मैंने डेव ब्रांच बनाई तो ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है रिमोट के ऊपर। ठीक है, तो रिमोट को मालूम ही नहीं पड़ा कौन सी ब्रांच है। अब गिट का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से यहाँ पे एक मुझे कमांड भी सेट करने का दे रहा है कि अगर मैं ऐसे सेट कर दूँ पुश ऑटो सेटअप रिमोट, तो ये ऑटोमेटिक पुश कर देगा। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट अपस्ट्रीम, ये जो नई कमांड दी है इसने। सेट अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि रिमोट सेट करना नई ब्रांच के साथ। डेव मेरे लोकल पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने अभी ब्रांच चेकआउट की थी, पर वो रिमोट पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमको बताना होता है कि जो मेरी डेव ब्रांच है इसी ब्रांच को रिमोट पे डाल दो। ठीक है, तो अगर अब मैं लिख दूँ, सेम कमांड रन करता हूँ जो उसने मुझे दी है। इस बार ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा क्योंकि वन टाइम होता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, रिफ्रेश करूँ पेज को, यहाँ पे डेव की ब्रांच भी बन गई है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेन है, सेकंड डेव बन गई। अब ये चीज़ क्यों करनी पड़ी हमको, तो नॉर्मली भी हो जानी चाहिए राइट। गिट का एक फीचर होता है जिसमें मैं ब्रांच को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं एक और ब्रांच बनाऊँ -b टेम्प नाम की, ठीक है, एक नई ब्रांच बन गई, स्विच टू अ न्यू ब्रांच। अब अगर मैं ऐसे पुश करूँ गेट पुश, वापस एरर ले लेते हैं, ये एरर आ गई, इसको कॉपी किया पेस्ट किया। अब गिट का एक फीचर होता है कि मैं ब्रांच को कभी भी रीनेम कर सकता हूँ रन टाइम को। अब मुझे चाहिए टेम्प ना पुश हो, मुझे चाहिए टेम्प टू पुश हो। ठीक है, तो मैंने फुल कॉलन नई ब्रांच का नाम डाल दिया। अब मैं रन करता हूँ इसको, ब्रांच पुश हो रही है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे टेम्प टू नाम की ब्रांच पुश हुई, जबकि मैंने लोकल पे कौन सी ब्रांच बनाई, टेम्प बनाई। तो ये वाला जो फीचर है इसको सपोर्ट करने के लिए ये अपस्ट्रीम वाला चीज़ आता है पिक्चर में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मशीन में ये वाला कमांड ऑटो होता है, तो इसके लिए लोगों को पूछता नहीं है। पर जहाँ तक मुझे समझा कि अगर गिट बैश यूज़ करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो हम लोग को ये खुद से सेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी मैसेज लिखा है इसने। जैसे ही मैंने ब्रांच पुश की, इसने मुझे थोड़े और मैसेज दिए। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर टेम्प टू ऑन गिटहब बाय विजिटिंग दिस। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? अब मैंने एक नई ब्रांच बनाई है राइट, टेम्प टू नाम की। तो अगर मैं इसमें जाऊँ, यहाँ पे टेम्प नाम की ब्रांच है। अब पुल रिक्वेस्ट होती है कि अब लेट्स से वापस आते हैं इस पर, ठीक है, शिवा अपूर्वा सब काम कर रहे हैं। अब शिवा ने कुछ काम किया, अब अपूर्वा ने भी कुछ काम किया। ठीक है, पर अपूर्वा चाहता है कि पहले शिवा रिव्यू कर ले काम को, फिर वो मेन काम में डाले अपने।
ठीक है, तो ये रिव्यू का प्रोसेस कब होगा, वो होगा पुल रिक्वेस्ट। तो लेट्स से कि अपूर्वा की ब्रांच का नाम यही है, टेम्प है, तो उसने क्या किया, कुछ और चेंजेस ऐड करे, लेट्स से बहुत कुछ ऐड किया उसने, और उसने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर दिया, सेम मैं VS कोड से यूज़ कर रहा हूँ कमेंट करने के लिए। तो सारे जो स्टेप्स हमारे कमांड्स थी वो सब एक में ही हो गई है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, टेम्प टू हैज़ रिसेंट पुशेस 3 सेकेंड्स अगो, जो भी मैंने किया कंपेयर एंड पुल किया है। अब पहली चीज़ कि मैं किसी भी ब्रांच से PR रेस कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मेन से, किसी भी ब्रांच से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेव मेरी ब्रांच होती, टेम्प टू अपूर्वा की ब्रांच है और मेन शिवा की ब्रांच है। तो अब अपूर्वा चाहता है कि पहले मैं मतलब पीयूष रिव्यू कर ले, उसके बाद शिवा रिव्यू करे, तो वो पहले डेव में मर्ज करेगा, फिर डेव से मेन में मर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे PR रेस करिए। अगर सिंगल कमिट होता है तो मैसेज ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, अगर मल्टीपल कमिट्स होते तो ऑटोमेटिक फिल नहीं होता। PR मैंने क्रिएट कर दी, यहाँ पे रिव्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं रिव्यू ऐड कर सकता हूँ। हालांकि इस रेपो में कोई और दूसरा बंदा नहीं है मेरे अलावा, इसके लिए कोई नहीं आ रहा, और होंगे तो और ऐड हो जाते हैं। ऑप्शन है कि असाइनी कौन, असाइनी का मतलब PR रिव्यू कौन करेगा, सॉरी मर्ज कौन करेगा, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। लेबल्स में मैं अगर लेबल डालना तो लेबल डाल सकता हूँ, प्रोजेक्ट में अगर कोई बोर्ड है तो डाल सकता हूँ। थोड़ी लैग हो रही है, स्क्रीन है लैग थोड़ा हो रही है। स्क्रीन में। ठीक है, कोई नहीं यार, अगर माइलस्टोन कुछ, नाम डाला आपने? क्या बोल रहा हूँ, ना आप आपने आपका नाम किधर असाइनी है, असाइनी मतलब कौन मर्ज करेगा बेसिकली। ओके। ठीक है, नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन डाल दो, मतलब इन शॉर्ट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, कभी ज़रूरत लगे तो यूज़ करना। ठीक है, अब मैंने इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, यू कैन ऑल्सो मर्ज दिस विद कमांड लाइन, व्यू कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस। ये हम लोग अभी नहीं करने वाले, क्योंकि नॉर्मली रिव्यू वगैरह यहीं पे होता है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, PR मेरे को दिख रही चाहिए, मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूँ अपने, स्टार्ट रिव्यू को तो स्टार्ट रिव्यू हो जाएगा, और फिर कमेंट आके तो यहाँ पे आके देख सकते हो जिसको भी असाइन किया कमेंट, और फिर हो गया काम खत्म। अब लेट्स से कि मुझे अब अच्छी लग रही PR, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूँगा। अब यहाँ पे मर्ज की ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम लोग इस वीडियो में तो एटलीस्ट कवर नहीं करने वाले, और एटलीस्ट कुछ महीनों तक भी कवर नहीं करने वाले बाकी दोनों स्ट्रैटेजीज़ को। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग मर्ज पुल रिक्वेस्ट रखेंगे, कंफर्म मर्ज किया, मर्ज डन। जैसे ही मर्ज हो जाता है मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक नई कमिट बन गई है मर्ज की। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि मेरा कमिट ये है, मतलब मैंने एक मेन पे कमिट किया था और अभी शिवा ने एक टेम्प पे कमिट किया, 2 कमिट होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 कमिट दिख रहा है। 3 कमिट क्यों दिख रहा है कि जब भी मर्ज रिक्वेस्ट हम करते हैं तो मर्ज खुद का एक कमिट ऐड करता है। ठीक है, अगर मैं इस कमिट में जाके चेंजेस देखूँ तो मुझे वो PR के चेंजेस दिखेंगे जो PR में हुए थे, ये जबकि सेम चेंजेस हैं इस कमिट के। इसका रीज़न बता देता हूँ। लेट्स से कि ये जो PR मर्ज हुई है इसमें मल्टीपल कमिट्स होते हैं। ठीक है, अभी तो इसमें एक ही कमिट्स हैं, पर मल्टीपल कमिट्स की भी PR बन सकती है ना। तो अगर मल्टीपल कमिट्स होते हैं तब वापस मेन ब्रांच में अगर यहाँ होता तो यहाँ पे भी मल्टीपल कमिट्स होते हैं बहुत सारे, पर अगर मुझे ये चीज़ देखनी है कि एक PR में कितने चेंजेस आए तो वो मैं इस कमिट से देख सकता हूँ। ठीक है, समझा। इस चीज़ को हम लोग टाइमलाइन भी बोलते हैं, बहुत लोग और भी कुछ बोलते हैं, तो इग्नोर मारो। ये वेरीफाइड का बैच आ रहा है क्योंकि मैंने रिव्यू किया इसके लिए। ठीक है, बस हाँ, नॉर्मली अभी गोइंग फॉरवर्ड कि जो भी रेपो पे काम कर रहे हो हमको यही सेम चीज़ फॉलो करनी है सबको, कि हम लोग PR रेस करेंगे, PR रिव्यू करेंगे, PR मर्ज करेंगे। ठीक है, रिव्यू अगर लेट्स से नहीं भी हो पाता तो इंटरनल रिव्यू कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपूर्वा की PR शिवा रिव्यू कर लेगा, शिवा की सौरभ कर लेगा, सौरभ की मैं कर लूँगा। ठीक है, उस हिसाब से लोग जाएंगे, और बस यही है गिट। कुछ क्वेश्चन? हाँ मतलब अभी मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया पुल रिक्वेस्ट ऐसा करके, तो मैं अभी ट्राई करूँगा खुद से करने के लिए, एक डमी रेपो बना के। डमी की लेकिन ज़रूरत नहीं है, जिस रेपो पे है उस पर ही बना दे। मतलब अभी जिसे आपने मुझे टास्क दिया वो वाली, हाँ मतलब ठीक है, डमी भी चलेगा, वो भी चलेगा, जैसा भी मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो पहले से ही दिया गेटअप रेपो अच्छी खासी बनी हुई है, तो उसको बिगाड़ना उससे अच्छा है कि डमी पे काम करें। ठीक है, पर रुजा वीडियो के लिए पहले बता दे कुछ क्वेश्चन है इसका, और कुछ क्वेश्चन जो समझा नहीं। हाँ ये रिवेस वाला जो मेन डायनामिक्स, नहीं वो वही वाला है ना, रिवेस वाली स्ट्रेटजी है ये नॉर्मल मर्ज स्ट्रेटजी है। नहीं जो रिवेस वाला ऑप्शन
वो नहीं किया हमने मतलब उससे करेगा तो वही रिक्वेस्ट होता है, वही Request वही होता होता है कि सारी कमिट आ जाएगा ना, और एक महीने में बन जाएगा, मर्ज नहीं होगा। पर वो अलग चीज़ में कवर करूँगा मैं, अभी ज़्यादा हो जाएगा, ओवरवेल हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, इसमें कुछ अभी डाउट है ये वाले फ्लो पे? स्क्रीनशॉट मैंने नहीं, ये वाला तो क्लियर है। बस एक मेन इशू है कि जैसे कि मैंने अगर आपने खुद पे अलग अलग ब्रांच बना के दूसरे ब्रांच से मेन ब्रांच पे पुल रिक्वेस्ट डाली, हम्म ठीक है। हम्म तो दूसरे अकाउंट से भी डालूँ तो मतलब कमिट मैं जिस ब्रांच में कमिट करके पुश करूँगा उतने तक तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो मेन ब्रांच है मेरे उसमें अपडेट नहीं होगा। उसमें अपडेट करने के लिए मुझे एक और पुल पीआर रिक्वेस्ट बनानी को पड़ेगी। एक्सेप्ट करवाना होगा। हाँ, टारगेट ब्रांच ठीक है। जो, मतलब इनसे देख, ऐसा समझ कि हर ब्रांच का एक ओनर होता है जो ब्रांच क्रिएट करता है। जैसे मेन ब्रांच मैंने क्रिएट की, राइट, ओके। तो मैं उसका ओनर हूँ, तो उसके ऊपर शिवा काम नहीं कर सकता। ओके। शिवा कब काम कर सकता है? जब वो मुझे रिव्यू के लिए दे, और जब मैं अप्रूव करूँगा तो ही शिवा का कमिट दिखेगा उस पर, समझा? अगर मैं किसी फाइल में काम कर रहा था तो मतलब अभी दूसरा आपने जो 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 टैम 2 से जो पुल रिक्वेस्ट डाली वो सीधी मेन ब्रांच के लिए डाली थी या फिर डेव ब्रांच के लिए डाली थी? हाँ, मतलब अभी के लिए तो मैंने मेन पे डाली थी, पर अच्छा, किसी ओके। में भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हाँ फॉर वही। एग्जांपल अगर शिवा की ओनर है डेव ब्रांच का, तो अगर तुमको शिवा का रिव्यू चाहिए तो डेव पे डालेगा। मतलब नॉर्मली एक और तरीका होता है कि हम लोग सर्वर्स बाइंड कर देते हैं ब्रांचेस के साथ। जैसे प्रोडक्शन सर्वर मेन ब्रांच होगा, स्टेजिंग सर्वर स्टेजिंग ब्रांच होगा, डेव सर्वर डेव ब्रांच होगा। और जैसे पुश करेंगे तो उस पर CI/CD पाइपलाइन होगी, वो रन करेगी, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। तो वो अलग अलग प्रोसेस है। पर हाल फिलहाल के लिए PR वाला आइडिया समझ गया, राइट, कि अगर मुझे मेन पे मर्ज करानी है तो मुझे पीयूष से रिव्यू लेना है, मुझे अगर हाँ। डेव पे मर्ज करानी है तो मुझे सौरभ से रिव्यू लेना है, ऐसे। हाँ, ठीक है, ओके। तू कुछ क्या पूछ रहा है? तो मैं अगर नहीं। कौन सा भी फाइल में काम करता है तो सामने वाला उसमें नहीं काम करता रहेगा कर सकता है, और फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। हाँ, अभी ये मतलब मेरे मल्टीपल पास कमिट्स के बाद। ये एक फाइल है, राइट, जिसमें मैंने अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें हाई वर्ल्ड लिखा है ना, मैं इसको हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ओके। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कर दिया मैं। ठीक है, टेम्प में ही कर रहे हैं, ठीक है, टेम्प में ही करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काम करते हैं, डेव पे आ जाता हूँ मैं, डेव पे करते हैं। ठीक है, मैंने डेव पे कमिट किया, मैंने कमिट किया है पर मैंने अब तक पुश नहीं किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। मैंने पुश नहीं किया है, मैंने सिर्फ कमिट किया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डेव पे ABC में आया मैं। अब यहीं से समझ, कोई दूसरा बंदा है, लेट्स से सौरभ है, सौरभ ने आकर के कुछ दूसरा मैसेज लिख दिया, या हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसने लिख दिया बैड वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को दूसरे ब्रांच में लिखता रहेगा तो समझ, उसने सेम ब्रांच में किया है, दूसरी ब्रांच में लिख रहा तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जब दूसरी ब्रांच को तू मर्ज करने का तब कॉन्फ्लिक्ट आता है, वही मर्ज पे आता है कॉन्फ्लिक्ट, वो कभी बताता हूँ उसको भी धीरे धीरे। पर अभी समझ, एक ही ब्रांच पे काम करें हम लोग, एक ही ब्रांच ठीक है। तू भी इसी ब्रांच पे काम कर रहा था और सौरभ भी इसी ब्रांच पे काम कर रहा था। तूने चेंज किया ओके। ये वाला लाइन, हेलो वर्ल्ड कर दिया हाई वर्ल्ड की जगह पे, और सौरभ ने बैड वर्ल्ड कर दिया, ठीक है, चेंज हो गया। सौरभ का चेंज मर्ज हो गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है कि सौरभ का चेंज डेव ब्रांच पे पहुंच चुका है, मतलब सेंट्रल रेपो पे आ चुका है, पुश। ठीक है। हाँ, पुश पर हो चुका है। तेरा चेंज सेंट्रल पे नहीं आया अब तक, हाँ। वो भी कमिट स्टेज में है। मगर सेम ब्रांच में तो फर्क क्यों पड़ेगा? अभी दिखाता हूँ तेरे को, क्योंकि चेंज सेम लाइन के ऊपर ही हुआ है ना। अब देख क्या होगा, अब मैं अगर गिट पुश लिखता हूँ, आइडियली पुश हो जाना सीधा, अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहे हो उसको। ठीक है, गिट पुश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आ गई, रिजेक्टेड, क्लियरली लिखा है रिजेक्ट, मतलब PR में पुश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसने हिंट दिया कि अपडेट्स वेयर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली, ठीक है। दिस यूजली कॉज्ड बाय अनदर repository पुशिंग टू द सेम रेफ। इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट द रिमोट चेंजेस यूज गिट पुल बिफोर पुशिंग अगेन, सी द नोट्स। अभी इसका बहुत हाई फाई इंग्लिश में लिखा है, Okay. पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसका मतलब ये है कि सौरभ के चेंजेस आ गए हैं ऊपर और तुम्हारे चेंजेस अब तक नहीं आए हैं, और तुम दोनों ने सेम फाइल पे सेम लाइन पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टेड कोड लिखा है। अब गिट खुद से समझ नहीं पा रहा कि दोनों में सही कौन सा कोड है, ठीक है, मतलब एक कोड लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, राइट। तो गिट भी अब समझ नहीं पा रहा। दो मशीन में अलग अलग मतलब वो हो जाता है कमिट पुश वगैरह। अगर सेम ब्रांच पे रहेगा तो कर मुझे सकते। हर बार पुल करना पड़ेगा। हर बार पुल करना पड़ता है।
तो बेस्ट केस सिनेरियो होता कि मैं काम करने के पहले पुल ले लेता। मुझे लगा ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि गिट को खुद ही नहीं पता ना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। जैसे अभी पहले हाई था, हाई वर्ड था, पर तूने हेलो कर दिया, सौरभ ने बैड कर दिया, तो अब गिट को नहीं पता कि बैड सही है या हेलो सही है, उसको तो नहीं पता। ये पता किसको, डेवलपर्स को ही पता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि किसने पहले किया है। जैसे लेट्स से कि बैड ही सही हो, जैसे लेट्स से कि हेलो सही होता, पर क्योंकि सौरभ ने पहले कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का जिम्मेदारी आएगा शिवा का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गेट पुल करता हूँ, गेट पुल, अब उसने कॉन्फ्लिक्ट दे दिया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि अब आप बताओ एज अ डेवलपर कि दोनों में से सही क्या है। तो अब मुझे यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शन है, या तो करंट मतलब या तो शिवा सही है, या तो इनकमिंग मतलब सौरभ सही है, या तो बोथ दोनों सही है। ओके दोनों आ जाएगा, जैसे मैं बोथ कर दूँ दोनों दिख रहा है, ओके है ना, बोथ कर दिया तो मैंने दोनों दिख रहा है। पर लेट्स से अगर कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ, तो मैं लाइन बाय लाइन कंपेयर कर सकता हूँ। अभी तो मैं एक लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट है, पर ऐसे समझ के 100 लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, ओके तो अब मैंने लेट्स से बोथ कर दिया, सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक नई कमिट बन रही है, मर्ज कमिट। देखा पहले एक ही था, अब 2 आ रहा है। अब दूसरी कमिट में क्या होगा कि अब पहले एक लाइन से 2, ये लाइन अब तूने ऐड करी, राइट, बैड वर्ड, ये भले सौरभ ने अपने कमिट में ऐड की थी, पर तूने भी वापस ऐड की है, तो ये तेरे नाम का कमिट हो गया। मैंने पुश किया, इधर आया, डेव पे चलते हैं, डेव पे यहाँ पे दोनों आ गए। समझा? कॉन्फ्लिक्ट ट्राई करना अवॉइड करो, ज़रूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट आए कोड में, वर्स्ट के सिनारियो में ही आओ। हमेशा सुबह उठो, पहला पुल लॉगिन करो और उसके पहले पुल ले लो, फिर काम करो। उसके बाद काम करो, दो डिफरेंट ब्रांच पड़ेगा तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अभी अगर अपूर्व काम करेगा, तू काम करेगा, दोनों अलग अलग जगह काम करो, साथ में नहीं कर रहे, दोनों का सेम अलग अलग सेम अलग अलग आएगा, तो चांसेस है कि तुम्हारा कोड कॉन्फ्लिक्ट करेगा। सेम लाइन तो अगर कोड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो बेहतर है कि तुम लोग पुल लेके काम करो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना। कॉन्फ्लिक्ट आया कब, वापस एक बार नोट बताता हूँ, जब शिवा ने कोड कमिट कर दिया उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आया, राइट। अगर मैं कोड कमिट नहीं करता तो मुझे वो स्टेज करके मैं यूज़ कर सकता था, पर मैंने कमिट किया इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट आया। ठीक है, स्टैश से भी वैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है, पर उसको चलो बाद में कभी देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हुआ? एक बात और बता हाँ कि शिवा ने पुल लिया सुबह 9 बजे हाँ। और इसने भी पुल लिया, हाँ, इसने कमिट मार दिया, इसने 10 बजे मारा लेट्स से, तो 10 बजे कमिट हाँ। मारा, शिवा ने अपने कमिट नहीं मारा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और फिर शिवा ने कमिट मारा, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट आ Conflict आ जाएगा, तो इसका भी सारे चेंजेस आ जाएंगे, हाँ। शिवा को बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर देख, अगर तुम लोग सेम फीचर पे काम कर रहे हो, सेम लाइन पे काम करो, सेम फाइल पे काम करो, तो चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बात कर लो, कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज़ नहीं होती, पर अवॉइड करना इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट टाइप का अगर तुम ज़्यादा चेंज हो ट्राई करो, अलग अलग फाइल में काम करो, अलग अलग फीचर पे काम करो, सेम फीचर पे मल्टीपल लोग क्यों काम कर रहे हो। काम कर रहे हैं, मतलब एक छोटा सा कॉल रख के या फिर हाँ, छोटी सी सिंक कर meeting लो, के क्या बारे में। करना है, क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच ये है। ठीक है, ओके ओके तो वो सिंक करो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी 1-2 लाइन का आता है तो दिक्कत नहीं है, हो जाता है उसमें, कोड गायब हो जाता है। हाँ, चांसेस होते हैं कोड गायब हो जाता है, पर कॉन्फ्लिक्ट में जब दिमाग कब खराब होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट 1000 लाइन का आ गया, कॉन्फ्लिक्ट 100 लाइन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो पूरा लाइन पूरा कोड समझना पड़ेगा। और अगर ये क्लियर नहीं है कि उसका चेंज लेना है, तब बैक एंड फोर्थ बहुत होता है। जैसे तू फ़ोन करके फिर अपूर्व को बोलेगा कि यार क्या था, अपूर्व बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर अनवांटेड का डिस्कशन होगा। तो बेहतर है कि चीज़ें पहले से क्लियर करो, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अवॉइड करो, पर अगर आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हुआ था हमारा ऐसा प्री फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था, मतलब अराउंड 500 लाइंस की कोड थी और सेम फाइल पे काम कर रहे थे दोनों, और दोनों ने साथ में कमिट कर दिया था। तो पूरा आते का हैं, पूरा chances आते हैं। फोल्डर रीड करना पड़ा था, गिट रैप वो सब कुछ उड़ानी पड़ी थी और फिर से create नहीं करना उतना था। नहीं करना पड़ता, वैसे नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, पर मे बी स्टिल मतलब दिक्कत आती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक उस मिनट टाइम पे हमें कोई और आता question नहीं है? ना, मतलब अभी भी नहीं आता, मतलब कैसे रिजॉल्व करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो हमने दूसरा आइडिया चुना कि मतलब कॉपी पेस्ट करके जितना कोड आता उतना कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते गए। समझा। मैं एक और कमांड बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कमांड है वो भी, जिससे भी समझ सौरभ ने और कुछ काम किया होता। ठीक है, सौरभ ने ये भी काम किया, उसने कमिट किया। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरी ब्रांच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे पुल नहीं लेना है। तो उसका तरीका है गिट फेच। ठीक है, अब सौरभ ने कमिट कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक चेंज किया, राइट, पर मेरे पास नहीं आया चेंज, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पहले यहाँ पे 0 आ रहा था, पर 1 आ रहा है। तो मेरा लोकल जो गिट एडिटर यूज़ करता हूँ या फिर मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ,
तो इसको ऑलरेडी मालूम पड़ जाता है कि एक चेंज आने वाला है सामने से, तो तू ऑलरेडी प्रिपेयर होगा उसके लिए। ठीक है, बस बाकी तो हो गया, मुझे लगता है इतना सारा काफ़ी है। कुछ और क्वेश्चन है? फेच और पुल मतलब से नहीं फेच मैं तो देख, अभी पुल क्या होता है पता है? इस पुल पे- बेसिकली दो कमांड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो पुल एक्चुअल में दो स्टेप है, पुल फेच प्लस मर्ज, ये पुल है। ठीक है, ओके इन दोनों कमांड को मिक्स करके उसने पुल बनाया। ओके ठीक है, तो यही है तेरा पुल बेसिकली। फेच को अलग करें, मर्ज को अलग करेंगे तो हो जाता है। दो काम एक ओके। हमारे यहाँ दो काम है। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चन है? बताते और हैं। FNB के साथ नहीं अभी तो क्वेश्चन है, लेकिन जितना अभी आपने बताया उतना ट्राई करूंगा खुद से ऐसा रिकॉल करने और सीखने को, ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए। हाँ देख, एक दिन में नहीं बैठेगा पर धीरे धीरे बैठ जाएगा। ठीक है, तू बता शिवा, कुछ ये क्वेश्चन है तेरे को? अगर अभी तो तेरा ये जो यूनिट मारते हैं गेट इनिट देख, अभी हमने गेट की ब्रांच क्रिएट कब की थी? यहाँ पे की थी ना, ब्राउज़र से की थी। पर लेट्स से कि मुझे लोकल की बनाना है, तब मैं गेट इनिट हाँ मारता हूँ। वो CMD से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं गेट का फोल्डर डिलीट मार दूँ, हाँ गेट का फोल्डर, ठीक है, अब ये कुछ बचा ही नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके गिट विट लिखूँगा ना, गिट स्टेटस लिखूँगा, तो मुझे ये एरर थ्रो करेगा, नॉट अ गिट रिपोर्ट, क्योंकि डॉट गिट है ही नहीं। अब अगर मुझे नई ब्रांच बनानी है, लेट्स से कि मैंने लोकली कुछ प्रोजेक्ट बनाया था और मुझे लोकली कुछ प्रोजेक्ट बनाया था और वो मुझे चाहिए रिमोट पे, तो फिर मैं ये कमांड मारूंगा, गिट इनिट डैश बी मेन। बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच बनती है, पर अगर मेन बनाना है तो डैश बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एम्प्टी गिट बन गई। अब गिट स्टेटस करूँगा सेम चीज़। ठीक है, अब मुझे लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि मुझे वापस से रिमोट वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा। अब मेरी ये जो रेपो है ये अब किसी काम की नहीं बची। हाँ ठीक है, इसका ये जो रेपो नई, ये इन शॉर्ट एक नई रेपो बन गई है। ठीक है, हाँ और ये भी एक नई ये अलग रेपो है, तो इन दोनों में कोई भी लिंक नहीं है। लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कमिट हिस्ट्री बन गई है इसके पास। कमिट हिस्ट्री बनने के बाद तेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, तेरे को क्लोन ही करना पड़ता है। तो किसी रैंडम कोई फाइल को उठा के नहीं आ सकता बिना क्लोन तो किए। अभी ये चीज़ उसमें डाल नहीं सकते। नहीं, तेरे को इसको क्लोन करके वापस ऐड करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी तो हो गया इस लगभग सारे कैसे काम टॉपिक्स। करता है? फोक अलग चीज़ होती है, फोक अभी ज़रूरत भी नहीं जानने का। फोक के लिए तुमको रिमोट समझना पड़ेगा, अपस्ट्रीम समझना पड़ेगा। मुझे लगता था मतलब फोक अभी नहीं समझेगा, फोक के लिए काफ़ी कुछ समझना पड़ता है, रिमोट अपस्ट्रीम काफ़ी कुछ समझना पड़ता है। वो समझेगा तो फोक इजीली समझ जाता है। फोक का प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि फोक करने के लिए जब ये बटन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे मेरे को कौन सी जगह पे क्लोन करना है उसका आ गया, रेपो का नाम, यहाँ पे रेपो का नाम डाल दो, फोक कर दो, फोक बन जाएगा। अपने लोकल पे काम करो, जैसे ही काम कर लूँगा, जब मैं PR के टैब में जाता हूँ, यहाँ पे PR क्रिएट करने का ऑप्शन आता है मुझे, है ना, तो यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन और आ जाएंगे कि कौन से फोक से किस पे डालना है। ओके ठीक है, वो एक एडिशनल 2-3 ऑप्शन होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। क्लोन नहीं होता, सेम तरीका है, वो भी एक रेपो ही हो गई, फोक रेपो है बस वो। ठीक है, बाकी अभी के लिए आज काफ़ी है गिट का, तो तुम लोग भी बंद करो अभी। अभी तुम लोग जो कर रहे हो वो करो। ठीक है, चलो। ओके ठीक है ठीक है।